नमस्कार दोस्तों, आपका एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज का टॉपिक है लक्षद्वीप कैसे भारत का अभिन्न अंग बना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। लक्षद्वीप के बारे में पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी किताब के बारे में उल्लेख है। इस किताब 6वीं शताब्दी की भौतिक जातक कथाओं में इन द्वीपों के बारे में उल्लेख किया गया है। राजा चेरामन पेरीमुल पैरानिक समझौते इस्लाम के धर्म परिवर्तन के बाद मक्का के लिए रवाना होना, जिससे इन द्वीपों पर पहली बस्ती बसी होने लगा। 7वीं शताब्दी में सेंट अबूदल्ला के साथ ही इन द्वीपों पर इस्लाम का आगमन हुआ। 11वीं शताब्दी के दौरान द्वीप समूह पर अंतिम चोल राजाओं का अधिकार, उसके बाद कैनारोल राज्य का शासन भी रहा। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली का द्वीपों पर आगमन भी हुआ। आमीनी द्वीपवासी पुर्तगाली घुसपैठ का विरोध करते हैं। वे द्वीपों के संसाधनों का दोहन नहीं करते। पुर्तगालियों के आगमन से लक्षद्वीप का सामरिक महत्व बढ़ गया है। 16वीं शताब्दी के मध्य में अरक्कल मुस्लिम घराने नियंत्रण कर रखा था। द्वीपवासियों ने 1783 में टीपू सुल्तान की सहायता की मांग की। परिणाम स्वरूप आधिपत्य का विभाजन भी हो गया। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के बाद वर्ष 1799 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने द्वीपों पर नियंत्रण कर लिया। वो वहाँ पे कब्जा कर लिया। वर्ष 1854 में शेष सभी द्वीपों पर प्रशासनिक नियंत्रण भी रहा। वर्ष 1912 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लक्षद्वीप विनियमन लागू किया गया। आर्थिक हितों पर जोर भी दिया गया। वर्ष 1947 तक लक्षद्वीप द्वीप समूह मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा भी था। लक्षद्वीप पर पाकिस्तान की भी नज़र है। 1947 में स्वतंत्रता के बाद लक्षद्वीप किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि लक्षद्वीप मुस्लिम बहुल इलाका है, पाकिस्तान का दावा किया जा सकता है। भारत ने इस क्षेत्र पर अपना दावा नहीं किया है। व्यापारिक मार्ग के चलते आर्थिक महत्व के महत्वपूर्ण लक्षद्वीप की भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान के हित में है। पाकिस्तान ने अपना एक युद्धपोत लक्षद्वीप के लिए भेज दिया है। भारत 2 कदम आगे। सरदार पटेल ने आर्किट रामास्वामी मुदलियार और आर्किट लक्ष्मण स्वामी मुदलियार को सेना लेकर तुरंत लक्षद्वीप पहुंचने का आदेश भी दे दिया है। पाकिस्तान के पहले भारतीय सेना द्वारा लक्षद्वीप में राष्ट्रध्वज लहरा दिया गया है। कुछ समय बाद पाकिस्तान का युद्धपोत पहुंचा, मगर भारत का राष्ट्रध्वज देखकर वापस लौट गया। भारत के लिए क्यों अहम है लक्षद्वीप? यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ सी कन्वेंशन के अनुसार किसी भी देश का उसके समुद्री तट से 22 किलोमीटर तक क्षेत्र पर उसी देश के अधिकार क्षेत्र में होता है। जैसे कि कोई एक तट है, तट के बगल में जो भी देश होगा उस तट के 22 किलोमीटर तक का हिस्सा उस देश के अंडर में ही आएगा। भारत को समुद्र में 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक अधिक एक्सेस मिल जाता है। लक्षद्वीप के हिंद महासागर और अरब सागर दोनों पर नज़र रखी जा सकती है। भारत के सुरक्षा दृष्टिकोण से महत्व। राजधानी कवरत्ती में भारतीय नौसेना का बेस INS द्वीप रक्षक भी वहाँ पे मौजूद है। लक्षद्वीप की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जो व्यापारिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे अपना इंडिया है, यहाँ पे पैरासिया, यहाँ पे अरेबिया, यहाँ पे सोमालिया और यहाँ पे इजिप्ट और यहाँ पे यूरोप है। लक्षद्वीप की भौगोलिक स्थिति ये लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है जहाँ पर 36 द्वीपों का समूह है। टोटल 36 द्वीप है वहाँ पे। 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ अरब सागर में स्थित भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है वो। लक्षद्वीप की 93% से अधिक आबादी स्वदेशी है। अधिकांशतः मुस्लिम धर्म के सुन्नी संप्रदाय सफ़ी पंथ से संबंधित हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की कुल आबादी 64,463
73 है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियाँ 94.5% हैं। 1 नवंबर 1956 को भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के दौरान इन द्वीपों को केरल के मालाबार जिले से अलग कर दिया गया है। एक नए केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप समूह के रूप में मान्यता दी गई है। 1 नवंबर 1973 को नाम बदलकर लक्षद्वीप द्वीप समूह कर दिया गया। पहले इसका ये नाम था। अगत्ती द्वीप पर स्थित अगत्ती हवाई अड्डा लक्षद्वीप पर एकमात्र हवाई अड्डा है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।